कमठ नरहरि बलि वामन। हम लोगों ने कल श्रवण किया मत्स्य अवतार की कथा। सत्यव्रत राजा के प्रेमवश प्रभु मत्स्य अवतार लिए और वही सत्यव्रत राजा बाद में वैवस्वत मनु हुए। बारह अवतार पृथ्वी के उद्धार हेतु भगवान का यह अवतरण हुआ। इस अवतार में प्रभु ने हिरण्याक्ष को वध किया, मारा। कच्छप अवतार, कच्छप अवतार भगवान का हुआ समुद्र पर। समुद्र में जो छुपे हुए रत्न हैं उनको निकालने के लिए, लक्ष्मी जी को प्राकट्य करने के लिए समुद्र मंथन की जब तैयारी हुई तब भगवान कच्छप अवतार लिए। हम इन तीनों के संदर्भ में कल श्रवण किए हैं। भगवान कच्छप के पीठ पर बड़ा सा मंदराचल जब घूम रहा था, मथानी के रूप में घर घर हो रहा था, तो उस मंदराचल के पीठ पर घूमने से भगवान को सुखानुभूति हुई। ठाकुर जी शेष पर लेटे रहते इसलिए पीठ में खुजली हो गई थी। तो उस मंदराचल के घूमने से खुजली मिटी, सुख प्राप्त हुआ, और सुख प्राप्त हुआ तो थोड़ी नींद आ गई। सागर मंथन चल रहा है, नींद आ गई। ध्यान दीजिएगा, यूं ही जब हम लोग श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन सो जाने पर सांस की गति बढ़ जाती है। किसी भी सोए हुए व्यक्ति को देखिए और जगने पर देखिए। अपने बारे में तो सोए हुए में नहीं देख सकते, लेकिन सोए हुए किसी और को देखिए, जगने में अपने को देखिए, अथवा जगने पर भी उसको देखिए, सोने पर भी देखिए। तो शयन काल में सांस की गति बढ़ जाती है। तो भगवान कच्छप को नींद आ गई पीठ खुजलाने से, सुख कंडु मुरारी, नींद आ गई, सो गए तो सांस की गति बढ़ गई, और सांस की गति बढ़ गई तो उस श्वास के धक्का से, उसके धक्का लगने से समुद्र में ज्वार भाटा के रूप में प्रकट हुआ, और वो आज भी विद्यमान है। भगवान के उन श्वास को वंदन प्रणाम करना चाहिए कि भगवान कच्छप के उस सांस के कारण आज समुद्र में अभी भी ज्वार भाटा के रूप में चढ़ता उतरता है उसका पानी। ये ज्वार भाटा कैसे हुआ? तो भगवान कच्छप के श्वास के धक्का लगने से। सोया हुआ व्यक्ति सांस खींचता है, छोड़ता है। नरहरि